So hi, welcome back. We are back with our new video. So आज की जो हमारी वीडियो है वो है अपने ग्रीड के ऊपर। हमने साइकोलॉजी में ग्रीड एक टॉपिक पढ़ा था। उसी ग्रीड जो टॉपिक है उस पे मैंने नोट्स लिखे थे। सो वही नोट्स वही जो ग्रीड के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आज अपने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ग्रीड इन ट्रेडिंग वो तो हमने समझा ही है, बट आज फिर से एक बार समझेंगे कि ग्रिड होता क्या है ट्रेडिंग। उसके बाद और कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर हम बार बार ट्रेड विन हो रहे हैं तो हमें एक और कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके वजह से हम अपना जो ट्रेड है उसको उसका स्टॉप लॉस हटा लेते हैं, नहीं तो और ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करने लगते हैं। उसके बाद इंक्रीज लॉट साइज, इमोशनल, ये सब चीजें ग्रीड में आती है। तो आज यही सब टॉपिक्स हम एक करके देखने वाले हैं। तो ग्रीडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग में ग्रीड असल में होता क्या है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक। सो ग्रीड इज बेसिकली साइलेंट, मतलब एक ऐसी चीज है जो धीरे 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 आपका अकाउंट, आपका ट्रेडिंग करियर डिस्ट्रॉय कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज होती कैसे है? देखो, पहले तो एक बात समझो कि जब ट्रेडर को प्रॉफिट होता है ना, वो ये समझने लगता है कि अभी मैं जो बोलूंगा वही होता है, वही होगा। नहीं तो प्रॉफिट दिख रहा है और प्रॉफिट का मतलब जो ग्रीड होता है वही, उसी को ही हम ग्रीड कहते हैं। और प्रॉफिट चाहिए मेरे को, अभी प्रॉफिट दिख रहा है पर मेरे को और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। ये जो ग्रीड है ना, वो आपको आपके ट्रेडिंग करियर को खत्म कर देगी। क्योंकि देखो, उसकी वजह से आप रूल्स फॉलो नहीं करते, आप डिसिप्लिन नहीं रहते। और अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आपको मार्केट कभी ऊपर नहीं जाते। सो इंस्टेड ऑफ सेटअप, आप अपना अपने इमोशन पर खेलने लगते हो। सो जस्ट फॉलो योर सेटअप, क्योंकि बिग चेस बिग गेन चेस आपको हमेशा ग्रीड में कन्वर्ट कर देगी। सो जैसे कि हम कहते हैं कि सेटअप फॉलो करो, सेटअप पे ही काम करो, सेटअप का ही टारगेट लगाओ। ज्यादा ग्रीड में जाओ मत। 1:10, 1:20, ये सब ग्रीड वाले सेटअप है। इतने सेटअप जाते हैं, बट आपको उतना पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आप जब ग्रीड में जाते हो तो आप लॉट साइज बढ़ा दोगे, आप स्टॉप लॉस इग्नोर कर दोगे, ये सब चीजें मत किया करो। क्योंकि ग्रीड की वजह से एक चीज बहुत बुरी होती है, वो है हमारा जो डिसिप्लिन होता है वो हम डिसअपियर कर देते हैं, मतलब वो उसको अनदेखा कर देते हैं। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी। आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे ना मार्केट में, तो मार्केट आपको निकाल देगी। उसके बाद में होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर प्रॉफिट। एक प्रॉफिट के बाद आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मार्केट मार्केट में आपको लगता है कि अब ये प्रॉफिट और ज्यादा आने वाला है, यहाँ से मार्केट और उड़ेगा। आप लेवल्स नहीं देखते, आपको सिर्फ वही दिखता है। आप देखो, आपके स्क्रीन के ऊपर प्रॉफिट होता है ना, आपका उसके ऊपर फोकस होता है। मार्केट्स क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, मार्केट कंडीशंस क्या चलती है, वो सब आप नहीं देखते। आप सिर्फ देखते हो आपके हाथ में जो प्रॉफिट चल रहा होता है, उसको आप एनालिसिस, मतलब उसको और चाहिए, उसी चीज को आप फोकस करते रहते हो। तो इसके वजह से वो ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है। सो यही चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस में। आपके फ्यूज ट्रेड आप प्रॉफिटेबल जाते हैं, उसके बाद आपको ऐसे लगता है कि अभी हम अनबीटेबल अन अनबीटेबल है। तो अनबीटेबल आप हो तो आपका एक भी ट्रेड लॉस नहीं जाएगा, आपको ऐसे लगता है। उसके बाद में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, आप रूल्स को इग्नोर कर देते हो। और इसके बीच में ही एक बुरा ट्रेड आता है, एक बैड ट्रेड आता है। वो आपका सभी जो प्रॉफिट होता है, वो सभी प्रॉफिट वो देगा, मतलब लेके जाता है। सो यही होता है हमारे ओवर कॉन्फिडेंस के बाद। ग्रीड तो आपने समझ लिया, ग्रीड क्या होता है वो समझ गया। देखो, एक ऐसा इमोशन है जो आपको बर्बाद करने के लिए बनाया गया है, ग्रीड।
ट्रेडिंग में या लाइफ में, अगर आप सिर्फ ग्रीड करते रहोगे। देखो, ग्रीड अच्छी चीज भी है और ग्रीड बुरी चीज भी है। कब ग्रीड करना है और कब ग्रीड नहीं करना है, मतलब कब वो माइंडसेट आपको बनाना है कि कब क्या करना है, आपको मैनेजमेंट करनी है, उसे मैं मैनेजमेंट कहूंगा। और मैनेजमेंट कभी भी गलत नहीं होती, ये बात याद रख। उसके बाद में है इंक्रीजिंग लॉट साइज। अभी देखो, ये दो चीज होने के बाद, अब मतलब कॉन्फिडेंस आने के बाद आप क्या अचानक से क्या करने लगते हो, तो आप अचानक से लॉट साइज बढ़ाने लगते हो। और लॉट साइज बढ़ा जब जब आप लॉट साइज बढ़ा देते हो, तो आपकी जो रिस्क होती है ना, वो भी बड़ी हो जाती है। सो इट शुड नॉट ब्रेक योर रूल्स। मतलब अगर आपका अकाउंट 1 लाख का है और आपका जो लॉस है वो आप प्लान नहीं करते, आपका प्रॉफिट है वो प्लान नहीं करते। देखो, प्रॉफिट एक एक टाइम आप प्लान नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट जो रिस्क है ना, कितनी रिस्क लेनी है, दैट शुड बी प्लान। और जब आप प्लॉट साइज बढ़ाओगे तो रिस्क जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इसके वजह से मेनी ऑफ द ट्रेडर्स वही चीज गलती कर देते हैं, और उसके बाद में एक जो बड़ा लॉस होता है, उसके बाद में उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके वजह से उसका जो अगला ट्रेड है, वो भी डबल लॉट साइज से ट्राई करता है। सो यही चीज है, जब आप एक लॉट साइज चेंज कर देते हो, वो आपके इमोशंस के साथ खेलने लगता है, कौन सा भी ट्रेड हो। सो लॉट साइज उतनी ही लेना जितना आपके माइंड में लॉस है, और लॉस तब तक मत बढ़ाना जब तक आपका माइंडसेट उतना लॉस एट इजी वे में नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, आपका माइंडसेट 1,000 रुपए के लॉस से फर्क नहीं पड़ रहा है, तब तक आप 1,000 रुपए का ही लॉट साइज लॉस रखो। जब आपका माइंडसेट 5,000 लॉस ले सकते हो, आपको लगता है कि अभी मेरी कैपेबिलिटी है, मेरे को 5,000 गवाया तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, तो आप 5,000 बढ़ाओ। नहीं तो देखो, स्टेप बाय स्टेप नहीं जाओगे ना। अगर आपको मैंने बोला कि आपको सीधा एक बड़े अकाउंट से ट्रेड करना है, और तब बड़े अकाउंट पर आप 1 लाख सीधा लॉस लेने को जाओगे, तब आपका वो माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा उतना बड़ा लॉस। सो लॉट साइज इंक्रीज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका आपका जो ट्रेड सेटअप है, आपकी जी जो कुछ स्ट्रैटेजी है, उस पे आप वर्क ऑन करो, और जो लॉट साइज है वो आपके प्लान के हिसाब से रखो, और रिस्क जो है वो अपने कैपिटल के हिसाब से रखो। ठीक है। सो इंक्रीज लॉट साइज विल इमोशनली डिस्ट्रॉय यू। आपको ये इमोशनली भी डिस्ट्रॉय करेगा, आपका कैपिटल भी लेके जाएगा, और आपकी ग्रोथ भी रोकेगा। राइट है। सो यही चीज होती है ग्रिड की वजह से। ग्रिड की वजह से और क्या एक चीज होती है, वो है सोशल मीडिया प्रॉफिट की वजह से आपकी ग्रिड बढ़ जाती है। सो सोशल मीडिया की वजह से कैसे बढ़ती है, मैं आपको बताता हूँ। समझो कि इसने ना किसी ने अगर 1 लाख प्रॉफिट का रील डाल दिया, आज मेरा 1 लाख प्रॉफिट, आपको ऐसे लगता है कि भाई इसको प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं हुआ। आप लॉट साइज बढ़ा देते हो, वही गलतियां करने जाते हो आप फिर से, कि हाँ भाई इसको दिख रहा है, मे बी इसके साथ मैं इसका जो इसकी जो अभी सोशल मीडिया पे आपको देखने मिला कि प्रॉफिट है, आप जाते हो उसका टेलीग्राम बाय कर लेते हो, और टेलीग्राम बाय करने के बाद आप क्या करते हो, उसके जैसे ट्रेड कॉपी करते हो। कॉपी करने के बाद वो जो रिस्क ले रहा है, उतना आप नहीं लेने को तैयार। देखो, समझो अगर उसने 1 लाख रुपए कमाया है, तो वो 30,000 20,000 जो कुछ भी वो गंवाने के लिए रेडी था, उसके वजह से वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट ले रहा है। अगले दिन आपने उसका ट्रेड कॉपी कर लिया, बट उसका जो लॉस था वो उसने एक्सेप्ट किया, और आपने क्या किया, वो उसका लॉस जो था, मतलब अगर स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं। तो उसने तो उसका पैसा बना लिया और स्टॉप लॉस भी लगा लिया, बट आपको स्टॉप लॉस देने के बाद भी आप वो जो स्टॉप लॉस थे, वो स्टॉप लॉस के माइंडसेट से नहीं चले, आपने वो स्टॉप लॉस नहीं लिया, और उसके वजह से आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो ग्रीड
ये जो ग्रीड बनी थी आपके जो सोशल मीडिया प्रॉफिट्स के वजह से, आपको ये चीज़ महँगी पड़ी और आपने और एक जो आपका कैपिटल था वो गँवा दिया फॉर रीज़न फॉर एक एक वो सोशल मीडिया का एक प्रॉफिट वाला वीडियो, उसके वजह से आपका जो वो लॉस हुआ है, वो सोशल मीडिया वाला भर के देने वाला है क्या? नहीं, क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसका प्रॉफ़िट बना रहा है, वो उसका स्टॉप लॉस भी ले रहा है। आपको ट्रेड देके भी वो पैसा बना रहा है। तो ये चीज़ मत करो, सोशल मीडिया पे होते कोई-कोई जेन्युइन भी होते। तो जेन्युइन वाले के पास जाओ, उसका जो स्टॉप लॉस है वो फ़ॉलो करो और ट्रेड करो। उसके बाद है जैकपॉट मेंटालिटी। एक ही ट्रेड में मेरे को जैकपॉट चाहिए और उसके बाद में बहुत मतलब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एक जैकपॉट ट्रेड चाहिए। देखो मार्केट में ना पेशेंस रखना पड़ता है। जैकपॉट ट्रेड की जैसा कोई चीज़ नहीं होती मार्केट में कि आज ही जैकपॉट आएगा, कल ही जैकपॉट आएगा। कभी-कभी होता है, कभी-कभी नहीं होता। तो वो जैकपॉट पकड़ने के लिए आपका वो जो माइंडसेट है वो भी चाहिए। वो जो कैपेबिलिटी है उतनी उतनी होल्डिंग पावर भी चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? तो वो जब आप पेशेंस से आप एक-एक ट्रेड सेटअप फॉलो करके प्रॉफिट निकालोगे और वो जब प्रॉफिट का पैसा आप उस ट्रेड में लगाओगे, तब वो जैकपॉट जो है ना, वो आपको मिलेगा। तब तक आपको वो जैकपॉट वाली चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जब जेब में पैसा होता है ना, खुद के जेब का पैसा, वो कभी जैकपॉट में आप गवा मतलब थोड़ा भी गया ना, तो भी आपको दुःख होगा कि भाई यार ये लॉस हो रहा है। तो वो लॉस कभी-कभार आप स्टॉप लॉस देना चाहिए, ये समझ के आप स्टॉप लॉस बुक कर लोगे। बट जैकपॉट ट्रेड में ऐसे नहीं होता। जब आप हीरो ज़ीरो करने जाते हो, सो उस ट्रेड का अर्थ ही है हीरो नहीं तो ज़ीरो। सो आप उतने ही पैसे डालो, जितना आप ज़ीरो करने में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हीरो ज़ीरो कब करना चाहिए, ये भी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आपके जेब का पैसा नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉफ़िट का पैसा होना चाहिए। उसके बाद में जो मार्केट कंडीशंस है, वो वैसे होनी चाहिए कि वो मोमेंट आने ही वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन मार्केट्स में कुछ हो गया है, यदि नहीं तो 2-3 दिन में न्यूज़ है और आपका एनालिसिस है कि मार्केट की न्यूज़ ऐसे आ सकती है और मार्केट पहले से ही थोड़ा बहुत उस तरह से रिएक्ट करने चालू कर दिया है मार्केट ने, तब इट्स ज़ीरो हीरो ठीक है, बट ऐसे हीरो ज़ीरो मत करो, ठीक है? उसके बाद है वांटिंग फास्ट, जल्दी पैसा तो सबको बनाना होता है, बट मार्केट इज़ नॉट अबाउट फास्ट मनी। जब आप मार्केट में आते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, 1 का डबल, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 ये होता है, बट ये कब होता है जब आप पेशेंस से ये करोगे और आप उसमें इतना एक्सपर्ट बन जाओगे कि एक्सपर्ट होने के बाद भी आपको पता चलता है कि इतना इतना ज़्यादा होना तो डिफ़िकल्ट है। उसके पहले आपको लगता है कि हाँ भाई, हो रहा है, मेरे को फास्ट मनी चाहिए। जो उसमें डीपली रिसर्च, डीपली स्टडी करता है, जो जो उसमें घुस जाता है ना, उसको मालूम है कि वो जो फास्ट मनी वाला कांसेप्ट है, वो मार्केट में नहीं है। मार्केट आपको पेशेंसली पैसा दे, बट उस पेशेंस को सीखने के लिए आपको सालों लग जाए। बाद में ग्रीड ड्यूरिंग अ बुल मार्केट, नॉट ओनली अ बुल मार्केट, बट बुल मार्केट बोलो कि वरना बियर मार्केट बोलो, आपको ग्रीड जब भी होगा, आपको ऐसे लगेगा कि आज ज़ोर से गिरेगा तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, आज ज़ोर से उठेगा तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। ज़ोर से जाएगा, ज़ोर से नीचे आएगा, ये चीज़ में मत रहो। सिर्फ़ अपना अपना जो सेटअप है 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 वो फ़ॉलो करो, ट्रेल करो। ट्रेल में आ रहा है आपके तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। नहीं तो ग्रीड में आप जाओगे ना तो बुल मार्केट में भी शॉर्ट पोजीशन होती है और बियर मार्केट में भी बाइंग पोजीशंस आती है। सो ये बात आपको निकालनी है आपके ट्रेड से।
और उसके बाद है इग्नोरिंग स्टॉप लॉस ड्यू टू ग्रीड। ग्रीड की वजह से ना आप आप लोग क्या करने लगते हो कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो आप निकाल लेते हो। क्योंकि ज़्यादा चाहिए। अगर समझो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो ट्रेड चल रहा है, वो प्रॉफिट में गया है। समथिंग आपका 2% प्रॉफिट में गया। उसके बाद में 1% पे आया। अभी आपको लगा कि 2% पे बुक किया होता तो अच्छा होता। तो आप फिर से रुकते हो। फिर से वो 1% से 1.5% पे जाता है। अभी बोलते हो अभी आ ही गया है, तो 2% पे आने दो फिर बुक कर लेता हूँ। वो जो आधे परसेंट का ग्रीड होता है, उसकी वजह से आप बुक नहीं करते, फिर से वो नीचे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। समझो कि अ, ये वाला यहाँ पे एक मिनट, अभी बाइंग ट्रेंड नहीं है, चलो सेलिंग में। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे दिखा है। अभी ये आपने यहाँ पे सेल किया होगा शायद से, चलो यहाँ पे आपने सेल किया। से हुँ, यहाँ पे आपने सेल किया। सेल करने के बाद यहाँ पे वो थोड़ा-सा महँगा है। फिर से नीचे, 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 नीचे जाए। यहाँ पे आपको दिखा 2% का प्रॉफ़िट, 2% का प्रॉफ़िट, पर यहाँ पर आपने बुक नहीं किया। आपको लगा कि ये और नीचे जाएगा। तो मार्केट घूमा, यहाँ पे आपको दिखा 1%, 1% आप बोले कि चलो यार फिर से 2% आ जाए, तो मैं यहाँ पे अभी बुक कर दूँगा। अभी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 2% बहुत बट वो 1.5% पे ही आया, वहाँ से रिवर्स किया। वो 1 के पास चला गया और आप पे आपको लगने लगा कि यार वो 2 1 तो रख लेता, अभी 1 रख लेता तो वो तो कुछ तो मिलता। और उसके वजह से आपका और बड़ा ऊपर से मतलब जो प्रॉफ़िट था उसमें से आप लॉस में चले गए। और यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे अपना अगर आपका स्टॉप लॉस समझो यहाँ पे एंट्री थी आपकी, यहाँ पे यहाँ पे समझिए यहाँ पे थी एंट्री। तो यहाँ पे आपका अगर स्टॉप लॉस होता है, तो भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी निकाल दो। क्योंकि आप बोलोगे कि यहाँ से यार, यहाँ से प्रॉफ़िट तो मेरे को अभी मिलना चाहिए था, मैंने बुक नहीं किया, तो अभी लॉस कैसे लूँ? तो इसकी वजह से आप ये जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो हटा देते हो। और अभी समझो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था इसीलिए ठीक है, अभी यहाँ से वो फिर से एक आपका 1.5% पे आ गए समझो। बट यहाँ से मार्केट अगर घूमा है शायद से, तो यहाँ से वो फिर से ऊपर जाता है और आपका जो लॉस है समझो यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूमेगा तो ऐसे जाएगा, फिर से वो यहाँ पे आएगा, आपको वो होप में रखेगा कि आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए, आ जाए और यहाँ से वो ऊपर, ऊपर, ऊपर जा के मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देगा। तो ये भी तो बात हो सकती है। तो इसके वजह से डोंट इग्नोर योर स्टॉप लॉस। जब आप स्टॉप लॉस इग्नोर कर दोगे ना, तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो निकल जाता है और अगर रिस्क मैनेजमेंट चला गया ना, तो आपका वो कैपिटल भी नहीं नहीं बच पाएगा और मार्केट आपको मार्केट से बाहर फेंक देगा। तो इसके वजह से ही हमारे कैपिटल भी वाइप आउट हो जाते हैं। यही होता है ग्रीड। ग्रीड के वजह से आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। देखो ग्रीड अच्छी चीज़ भी है, ग्रीड बुरी चीज़। आपको पता होना चाहिए कब क्या मार्केट में मैनेजमेंट करना। मार्केट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। ट्रेड लिया, सेटअप में बैठ गए, बस उसको बाद में देखना ही नहीं। ये चीज़ नहीं होती है वहाँ पे। आपको वो सेटअप कैसे वर्क कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है और हम उस पर कैसे मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ को, ये भी चीज़ें देखनी इम्पोर्टेंट राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीड। ये था हमारा दूसरा टॉपिक और जो टॉपिक्स थे साइकोलॉजी के जो हमने पिछले वीडियोस में देखे थे, वो हम सभी मार्केट में वो कवर करेंगे और साइड बाय साइड ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।